बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं और दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और अपने लिए तो हम सभी दुआएं मांगते ही हैं। कोशिश किया करें कि बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि दूसरों को भी अपनी दुआओं में शामिल करें। जब हम दूसरों के लिए ढेर सारी दुआएं मांगते हैं तो हमारी बहुत सी दुआएं बिन मांगे ही पूरी हो जाती हैं। और जब हम सभी लोग एक दूसरे के लिए दुआएं मांगेंगे, दूसरों के लिए की जाने वाली दुआ भी जल्दी कबूल हो जाती है। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो। और वैसे भी दुआएं मांगा करें, जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर दुआएं मांगा करें। और कहते हैं और हम सब इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। और दुआ करें, कोशिश करें, मेहनत करें, चीज़ें यकीनन अच्छी होंगी। हमेशा पुरुमीद रहें और लोगों की उम्मीद का ज़रिया भी बने वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से डिप्रेस हो जाते हैं। और कोशिश करें कि आपकी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ तक जाएं और जहाँ जहाँ आप जाएं आपकी पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। और इसी तरीके से खुशियों को बिखेरते रहें ताकि आप ख़ुद भी खुशी को इंटरनली महसूस कर सकें। चलें, वीक का एंड हो गया। वैसे कभी कभार फील होता है ना, ये वाला वीक बहुत देर से गुजरा है, कुछ हेक्टिक हो जाता है या हमारे अपने काम थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। तो वैसे वीक तो अपने टाइम पर ही गुजरता है और ऑलमोस्ट यही फीलिंग आती है हर दफ़ा, बहुत ही जल्दी दिन गुजर रहे हैं। तो बहरहाल वीक का इख्तिताम हो चुका है और उम्मीद करते हैं ये वीक आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जितनी भी रेसिपीज़ थी मेरी और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की, आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी, कुछ को देखकर एंजॉय किया होगा, कुछ ज़रूर आपने अपनी डायरी में भी लिखी होंगी और आपने उनको ट्राई भी किया होगा। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी और इसके साथ ही बनेगा टिक्का गोभी मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। और चिकन टिक्का बिरयानी हम सभी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, जिस भी तरह की हो, बस चटपटी बिरयानी होनी चाहिए। और बिरयानी तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाने वाली डिश है। इसके अलावा जो टिक्का गोभी मसाला है वो उन तमाम लोगों के लिए जो टिक्के का फ्लेवर भी चाहते हैं और चलें किसी भी वजह से गोश्त या चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उसके साथ सर्व करना चाहते हैं। दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपके घरों में सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाई जाती हैं तो भी आप टिक्का गोभी को ट्राई कर सकते हैं। और बजाय इसके कि उसकी भुजिया तैयार की जाए, वैसे तो आलू गोभी भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन चलें एक डिफरेंट स्टाइल के साथ आज हम तैयार करने जा रहे हैं टिक्का गोभी। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले क्या करते हैं, रेसिपी का आगाज़ तो हम करेंगे चिकन टिक्का बिरयानी के साथ। फूल गोभी है हमारे पास, इसके जो टिक्के हम तैयार कर रहे हैं फूल गोभी के साथ बनाएंगे। सिर्फ इतना कर लेते हैं कि फूल गोभी के जो फूल हैं उनको अलग करके हमने उनको ब्लांच करना है और इसके बाद उसको मसाला लगा के उसमें मैरिनेशन उसको दे देनी है। तो मैं चाह रही हूँ हम ये वाला एक काम जो है वो कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम आ जाएं अपनी बिरयानी की तरफ। क्योंकि हम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे पानी उबल रहा है तो क्यों ना मैं इसमें ऐड कर दूँ राइस। बिरयानी के लिए हमें 1 कनी बॉयल राइस चाहिए, तो यहाँ पर हम ये चावल इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ साथ फिर हमने गोभी के ये जो फूल हैं ये अलग कर लेने और इसको हम ब्लांच करेंगे। ब्लांच मतलब 2 से 3 मिनट हमने इसको गर्म पानी में बॉईल कर लेना है और इसके बाद फिर हम इसमें मसाले लगाएंगे। हम तो चीज़ों को बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि ज़रूर इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा ताकि आपकी जो गोभी है बहुत ही मसालेदार सी और चटपटी सी हो जाए। इसके बाद आप इसको स्कीवर्स पे लगा के ग्रिल पैन में ग्रिल कर सकते हैं, बग़ैर स्कीवर्स के भी कर सकते हैं और फिर आप इसको सर्व कर दीजिए। चलें, यहाँ पे चले गए चावल, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ नमक। और जिनको लगता है कि चावल खिले खिले नहीं बनते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, पैन बड़ा होना चाहिए आपका, पानी की मिकदार ज़्यादा हो ताकि चावल बहुत इजीली उसमें बॉईल हो सकें। और इसके अलावा आप सिरका या लेमन के स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं, उससे भी चावल जो है बहुत खिले खिले तैयार होंगे। चलें, इसमें ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून भर के हमने शामिल कर दिया नमक और थोड़ा सा स्टर करते हैं, इसको बॉईल होने देते हैं। जैसे ही ये 1 कनी हो जाता है तो हम इसको नथाड़ लेंगे। अब आ जाते हैं
फूल गोभी टिक्के के मसालों की तरफ। मसाले हम मिक्स कर लेते हैं ताकि फिर हमने फूल गोभी को तो ब्लांच करना है, तो मसाले एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मसाले कुछ यूँ हैं कि हमने ले लेना है दही, लेमन जूस इसमें जाएगा, फूड कलर है क्योंकि टिक्का बना रहे हैं हम फूल गोभी का, तो थोड़ा सा टेम्पटिंग सा फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। बेसन को भून के शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, चाट मसाला इसमें जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हल्दी, खुश्क मेथी यानी कि कसूरी मेथी, नमक, और हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो ऐसा करते हैं कि हम ये जो मसाले हैं इनको मिक्स कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल। इसमें हमने शामिल कर देना है दही, बेसन को तो हम भून के ऐड करेंगे और इसमें फूल गोभी बॉईल होके जाएगी, तो मसाले मिक्स कर लेते हैं। साथ ही ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। गोभी थोड़ी सी बादी भी होती है, तो अच्छा है कि अगर उसकी कोई भी रेसिपी आप बनाने जा रहे हैं, भुजिया बना रहे हैं, आलू गोभी है, उसमें ज़रूर ऐड कर दें। थोड़ा सा फूड कलर, कसूरी मेथी, चाट का मसाला, और इसमें जाएगा ये पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, और यहाँ पे ये जो बेसन है इसको रोस्ट होने के लिए रख देते हैं। जब आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए कि जैसे बेसन का हलवा हम बना रहे होते हैं ना, खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है आपका बेसन जो है वो रोस्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने इसको कलर नहीं देना। तो ये तकरीबन 1/4 कप हमारे पास है बेसन, कि ग्रेजुअली ऐड करेंगे इतना कि कोट कर जाए हमारी फूल गोभी। दही चला गया इसमें, फूड कलर, बेसन को हम भून रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसा धनिया, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, और हमने इसमें ऐड कर देना है हल्दी पाउडर। ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर, और मैरिनेशन के वक्त ही हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। उससे ये होगा मैरिनेशन भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। अच्छा, राइस तो यहाँ पर हो रहे हैं, बेसन को भून लेते हैं। बेसन को भून लेते हैं और साथ ही इसके जो फूल हैं इनको हमने अलग कर लेना है। उसके बाद ये जो मसाला है इसमें हमने इसको बॉईल करके ऐड कर देंगे। ये जो इसके डंठल हैं इसको भी निकाल लेते हैं, और पानी भी हमने रख देना है यहाँ पर बॉईल होने के लिए, क्योंकि जब पानी बॉईल होगा तो ही हम उसमें ये फूल ऐड करेंगे। आप वैसे इसको स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है स्टीम कर लीजिए, और अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने इसको उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको ग्रिल तो करेंगे ही। चलें जी, ये जो फूल हैं ये हमने इसके अलग कर लिए, इसके भी छोटे पीसेस कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक अदद बड़ा सा, हम कोई ऐसा पैन ले लेते हैं जिसमें हम ज़्यादा पानी बॉईल करें और आराम से हमारे जो फूल गोभी है उसको ब्लांच कर लें। तो चलें, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का टाइम है, और ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसको ब्लांच होने के लिए रख देंगे, और ये जो हमारे पास बेसन है ये हमने इस मसाले में ऐड करना है। वापस आते हैं, फूल गोभी को हमने तमाम मसालों के साथ मैरिनेशन देनी है, और मैं चावलों को नथार के रख लूँगी। टिक्का बिरयानी कैसे बनेगी ये आपको पता चलेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब फूल गोभी को हमने काट के रख लिया, जैसे ही पानी बॉईल होता है हम इसमें ऐड कर देते हैं। आ जाते हैं अपनी चिकन टिक्का बिरयानी की तरफ, जिसके लिए हमने बोनलेस चिकन ले लिया। वैसे आप इसको बोन के साथ भी बना सकते हैं, हम इसको तैयार कर रहे हैं बोनलेस चिकन के साथ। आप इसको मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। फिर आपने इसमें कच्चा पपीता ज़रूर लगा के रखना है, और चिकन है बोनलेस है, बहुत ही जल्दी वैसे भी गल जाती है। तो चलें, इसमें जो हमें अज्जा दरकार होंगे वो कुछ यूँ हैं कि लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च,
पपीते का पेस्ट, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, हल्दी, अगेन येलो फूड कलर और ऑयल ऐड करेंगे, दही इसमें जाएगा। तो तमाम चीज़ें हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी जो ग्रेवी है उसको भी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं दही। ये आपने इसमें शामिल कर दिया। और जो हमारे घरों में दही हम लेके रखते हैं, अक्सर ये होता है कि खट्टा भी हो जाता है। इस रेसिपी में आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून। ये चला गया। पपीते का हमारे पास पेस्ट है। बीफ या मटन है तो आप ज़रूर ऐड करें, बहुत ज़्यादा देर तक रखें। हम सिर्फ आपको क्योंकि हमारी रेसिपी में है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा देर तक रखने भी नहीं वाली हूँ, मैं इसको जल्दी से बनाऊँगी। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला और हमने इसमें ऐड कर देना है येलो फूड कलर। हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, तो लेमन ऐड कर देते हैं ताकि ज़बरदस्ती इसमें खटास भी आए। पिसी हुई लाल मिर्च आपने ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको भी ज़रूर रखिएगा, मिनिमम 30 मिनट्स ज़रूर रखिएगा। चाहे बोन के साथ है तो आप 1 घंटा रखें, फिर आप देखेंगे कि जो चिकन की जो बोटियां हैं, बिरयानी तो मज़ेदार होगी लेकिन आपकी चिकन की बोटियां भी बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त सी होंगी। 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट, हल्दी पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। मैरिनेशन में ऑयल ऐड करने से टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ ही जो ग्रेवी है उसके लिए हमें चाहिए होगी प्याज, टमाटर हमें इसके लिए चाहिए, अगेन लहसुन अदरक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और साबित गरम मसाला है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। हमारे पास है एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट आप लोगों के लिए, सैंडविच मेकर है। जिन घरों में बच्चे हैं बल्कि बड़े भी हैं और लंच लेकर जाते हैं, ऑफिस गोइंग हैं, वहाँ पे सैंडविच मेकर बहुत बहुत काम आता है। तो सोच रही क्या आप लोगों से सवाल करें, बहुत ही इजी, कुछ ऐसा आसान सा सवाल हो जिसका आप सभी लोग हमें जवाब दे सकें। तो आप ऐसा करें कि हमें बता दीजिए, बिरयानी आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। बिरयानी की कितनी टाइप्स, अब तो इतनी बिरयानी के टाइप्स हैं और इतनी वेरिएशंस के साथ बिरयानी तैयार होती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि कुछ डिफरेंट वेरिएशन बताइएगा, वो नहीं जो हम हर वक्त सुनते आ रहे हैं। तो कुछ डिफरेंट वेरिएशंस बताइए जो आपके घरों में बनाई जाती हैं और ख़ास कोई ऐसी रेसिपी है ज़रूर बताएं। और जिसका जवाब थोड़ा सा डिफरेंट होगा वही हमारा आज का विनर भी होगा। चलें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। जब भी फूल गोभी को आप काटें, स्पेशली इस रेसिपी के लिए डंठल थोड़े से रहने दीजिएगा, क्योंकि जब ये ब्लांच हो जाएगी तो आपने अगर इसको स्कीवर्स में लगाना है तो इसके जो ये डंठल है इसके थ्रू ही लगाएंगे। अगर आपने फूल गोभी में प्रो दिया तो वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो हमने काटते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके डंठल जो हैं वो हों इतने कि आप स्कीवर्स में उसको यूज़ कर सकें। तो चलें इसको कर देते हैं कवर, क्योंकि हमने फूल गोभी ऐड की तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ गया है। अगेन इसको बंद करके रख देते हैं ताकि ये उबलना पानी शुरू हो जाए। उबलने के बाद आपको देखने से भी आइडिया हो जाएगा, चंद मिनट्स तक के लिए हम इसको करेंगे, पकाएंगे। उसके बाद हमने इसको मसाले में ऐड कर देना है। चलें यहाँ पर प्याज को कर लेते हैं स्लाइस। चावल हमारे पास पके हुए हैं, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी से झटपट से आज की बिरयानी हमारी बनने जा रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे साबित गरम मसाले के साथ। फिर हमने इसमें अदरक, लहसुन और टमाटर, पिसे हुए मसाले ऐड करके भून लेंगे। आयशा हैं हैदराबाद से, आयशा से बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा, क्या कहेंगी?
मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है। हम बहुत पसंद करते हैं आपके शो को। चलें, बहुत और शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दें। टिक्का बिरयानी, बीफ बिरयानी, यखनी वाली बिरयानी, दही वाली बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी, सब्जी वाली बिरयानी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी बिरयानी पसंद है आपको? यखनी वाली बिरयानी। यखनी वाली बिरयानी। जी। चलें, बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें कॉल की और पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? हैदराबाद का मौसम कैसा है ये बताएं। मौसम बस नॉर्मल है। ना गर्मी ना सर्दी। जी। ओके, ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? हेलो। जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर कोई फरमाइश करना चाहती हैं तो ज़रूर नोट डाउन करवा दें। फरमाइश तो आप पूरी कर ही देते हैं, कभी कहीं से, कभी कोई प्रोग्राम फरमाइश पूरी कर देते, कभी कोई, वो तो हो ही जाती है। ठीक आपसे है, बात करके बहुत अच्छा लगा है। चलें, बहुत शुक्रिया आयशा। ऐसे ही कॉल करती रहिए और मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अब तक भी अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे तो साथ ही हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा साबित गरम मसाला, 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है बड़ी इलायची, दालचीनी के पीसेस और हमने तेज़पत्ता शामिल किया। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, तब तक हमारी प्याज भी सुर्ख हो जाएगी। वापस आते हैं, चिकन को भी कुक करेंगे, ग्रेवी भी बनाएंगे ताकि उसके बाद हम इसको दम लगाएं। और ब्रेक में अगर ये हमारी फूल गोभी ब्लांच हो जाती है तो आपके सामने जो हमने मसाला तैयार किया था इसमें मैं ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी थी तो हमने क्या किया, उसकी कुकिंग को रोकने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर हमने शामिल कर दिए उसमें टमाटर ताकि वो थोड़े से मैशी हो जाए। मसाला हम उसमें आपके सामने शामिल करेंगे। तो चलें, आपने बहुत 30 मिनट्स 1 घंटे तक चिकन को रखना है। हम इसको कुक करने की तरफ चलते हैं। ग्रिल पैन हमने ले लिया है। ग्रिल पैन अगर आपके पास नहीं है आप इसको सिंपल पैन में कुक कर सकते हैं। फिर आपने इसको कोयले की धुनी दे देनी है, स्पेशली जब आपकी बिरयानी दम पे हो। तो मैं क्या करती हूँ, उसको ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेते हैं, कोयले की धुनी भी दे देंगे। तो ये ऐड हो गई इसमें मैरिनेटेड हमारी चिकन जो कि बोनलेस है। अगर आप बोन के साथ बना रहे हैं तो फिर आपने इतना ज़रूर ख्याल रखना है कि वो गल भी जाए। थोड़ा सा कवर करके भी इसको पकाएं। तो फैला देते हैं और अब आ जाते हैं हमारे ये जो फूल गोभी के टिक्के हैं इनकी तरफ आ जाते हैं। फूल गोभी हमारी हाफ डन हमने उसको कर लिया। बहुत ज़्यादा बॉईल मत कीजिएगा वरना क्या होगा कि टूटना शुरू हो जाएगी। तो चलें इसमें शामिल कर देते हैं ये तमाम मसाला। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। चाट मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें हमने दही ऐड किया था और इसके साथ ही इसमें हमने पिसा गरम मसाला शामिल किया है, फूड कलर शामिल किया है हमने, इसमें ऑयल ऐड किया है। ज़रूर मैरिनेशन में ऑयल शामिल कीजिएगा। और चलें अब इस तमाम मसाले को हमने गोभी में ऐड करना है। मिसेस इमरान हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं आपकी, बहुत अच्छी भी लग रही हैं आप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिसेस इमरान, क्या कहेंगी? जी मैं सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दें। बिरयानी के नाम पूछे आपने ना? कुछ यूनिक से कोफ्ता बताइएगा। बिरयानी। जी कुछ यूनिक से, डिफरेंट से बताएं। जी अच्छा, यूनिक से ही नाम है। नल्ली बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी, ठीक है। सीख कबाब बिरयानी, पाया बिरयानी, ओके। मलाई टिक्का बिरयानी, हम्म कच्चे गोश्त की बिरयानी, चिल्ली बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी। इतनी सारी बता दी।
चलें, अच्छा ये बताएं, इसमें से आप घर में कौन सी बनाना पसंद करती हैं? हमारे यहाँ सिंधी बिरयानी बनती है और जो है वो मलाई टिक्का बिरयानी बनती है। अच्छा, जी जी ठीक है। जी। बहुत माशाल्लाह शुक्रिया, आप आपने बहुत हमें अच्छी कॉल कुकिंग की। करती हैं। थैंक यू सो मच। और आपका जो नाम है वो हमने कुरानंदाजी में शामिल कर लिया है। 1/4 कप हमारे पास बेसन था, लेकिन ग्रेजुअली ये ऐड करते जाएं जब आपको लगे कि हाँ कोटिंग जो है वो ज़बरदस्त सी हो गई है। तकरीबन मैंने इसमें ऐड किए हैं 5 टेबल स्पून, और अब काफ़ी है और हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको ग्रिल पैन में स्कीवर्स लगा दें या ऐसे ही आप इसको कुक कर सकते हैं। तो इसको रख लेते हैं एक तरफ और आ जाते हैं यहाँ मसालों की तरफ। चिकन की भी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ग्रेवी तैयार होने जा रही है, चिकन पक रही है, चावल पक चुके हैं। हमने प्याज को सुर्ख करने के बाद इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर, और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं वही हमारे मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, और ध्यान रखिएगा कि आपने चिकन में भी ऐड की है, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, नमक ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि राइस में भी हमने ऐड किया है और इसके साथ साथ हमने चिकन में भी ऐड किया है। आलू बुखारे हैं, ये इसमें शामिल कर देते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इन तमाम चीज़ों के साथ अब हम ग्रेवी को अच्छा सा ज़बरदस्त सा भून लेते हैं, ताकि फिर हम इसमें ये चिकन ऐड करें और इसको कुक कर लें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि टमाटर जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हों। चंकी टमाटर अच्छे लगते हैं, तो हमने मोटे मोटे इनको काट लिया है। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए ढक्कन लगा दें, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसको भून लेते हैं, फिर मैं इसमें ये ग्रिल हुई हुई चिकन ऐड कर दूँगी तह जब हम लगाएंगे, और इसके साथ साथ थोड़ा सा हरा मसाला है वो ऐड करेंगे, लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे। टिक्का बिरयानी है, थोड़ी सी खटास होनी चाहिए। लेमन और साथ ही हरा मसाला, हरी मिर्चें या आपने शामिल कर देनी है। बाज़ लोगों को तह लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है और थोड़ी सी अफरा तफरी सी हो जाती है घर में। बहुत इजी है, अगर आपने ये कोरमा तैयार करके रख लिया है तो आप इसमें तमाम चीज़ें यानी कि स्लाइस टमाटर और सुर्ख प्याज अगर ऐड कर रही हैं, जो भी हरा मसाला ऐड कर रही हैं वो आप अपने कोरमे में ही ऐड कर दें। आलू शामिल कर रही हैं वो भी ऐड कर दें, ताकि उसके बाद आपको ये ना हो कि आप कोई चीज़ भूल रही हैं। और सिंपल सा कोरमा उसमें ऐड करें और आपकी तह जो है वो ज़बरदस्त सी लग जाएगी। हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर भी शामिल करेंगे, चिकन में भी ऐड किया है। चलिए थोड़ा सा इसको उलट पुलट लेते हैं, और अब मैं इसकी आंच तेज़ करती हूँ ताकि ये जो स्पेशली ये जो योगर्ट का जो हमारे पास पानी है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और चिकन तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप इसको ग्रेवी में डाल के पकाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चटपटी सी है। तो हम क्या करेंगे, तह में ग्रेवी और कुक हुई हुई चिकन और हरा मसाला, ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर देनी है। 10 मिनट के लिए आप बिरयानी को दम दे दीजिए। बिरयानियों के नाम आपने हमें बताने हैं, कुछ यूनिक से नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आते। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बिरयानी को दम लगाएंगे और साथ ही हमने फूल गोभी के जो टिक्के हैं वो तैयार करेंगे। कॉलर हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं और कौन है हमारे साथ? मैं मुस्कान हूँ। आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ मैं मुस्कान हूँ। जी मुस्कान, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मैं आपसे कहूँगी आप हमें मैसेज ज़रूर करें, एटलीस्ट अपना जवाब ज़रूर नोट डाउन करवाएं। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। राइस ले लेते हैं, क्योंकि अब हमने क्या करना है, लेयरिंग करनी है टिक्का बिरयानी की।
और उसके बाद हम ग्रिल पैन में कुक कर लेंगे फूल गोभी के टिक्के। तो हमने इसमें ऐड कर देने हैं थोड़ा सा आपने पैन को ग्रीस कर लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं आधी मिकदार में 1 कनी पके हुए चावल। ये शामिल हो गए और साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें ये ग्रेवी, जिसको भून लेने के बाद आप 1/4 कप पानी शामिल कर दीजिएगा। ये इसमें ऐड कर दिया। साथ ही जाएंगे इसमें ये चिकन के जो हमने टिक्के तैयार किए थे, ये इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ हरा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करके वो भी इसमें शामिल करूँगी। आंच को हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। थोड़े से हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन के स्लाइसेस, हरी मिर्चें, अगेन राइस, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पुदीने के पत्ते और फूड कलर। चलिए इसमें चले गए। फूड कलर शामिल कर देते हैं, ऊपर से ही हमने इसको स्प्रिंकल कर देना है। और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ माजदा है हमारे साथ, माजदा से बात करेंगे। हेलो माजदा, अस्सलाम वालेकुम। हाजरा नाम है मेरा। हाजरा हैं हमारे साथ। जी हाजरा, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और बड़ी अच्छी रहती हैं, आप रोज़ बनाना सिखाती हैं और सबसे बढ़ के आपके बोलने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया हाजरा, बहुत अच्छी पसंद करती हैं। रोज आप बनाना सिखाती हैं और हम लोग बनाते भी हैं घर में। अच्छा। और जब इतनी तारीफ होती है तो मैंने कॉल तो हम रोज ही मिलाते रहते हैं लेकिन मिलती ही नहीं है, इतना नंबर बिजी जाता है। बट आज अल्लाह का शुक्र है मिल गई। और आप सबको जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। फिर आपको यकीन आ रहा था आज के कॉल मेरी मिल गई है? हाँ, बस जुम्मे की वजह से यकीन आ रहा था कि जुम्मे के दिन दुआएं कबूल होती हैं, तो हो सकता है आज मिल ही जाए। ठीक है, जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, मेरी ना बनाती हैं सास एक बिरयानी, वो जो पेठा होता है ना जिसका हलवा बनता है, ठीक है। उसको ना लेके ना जब वो अभी फल होता है यानी उसको फिर सुखा के तो उसकी बड़ियां बनाती हैं उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के। तो फिर उसकी एक बिरयानी बनाती हैं, वो बहुत टेस्टी बनती है और बहुत डिफरेंट भी होती है। अच्छा। और उसके अलावा एक हरे धनिए की बिरयानी बनाती हैं। यानी वेजिटेरियन बिरयानी है दोनों? हाँ जी, दोनों। ओके। और बाकी तो चिकन प्रॉन और ये जो आप लोग तो सिखाते ही रहते हैं रोज रोज। एक जो नली ने हरी बिरयानी होती है वो भी बड़ी टेस्टी होती है क्योंकि उसमें वो जो गूदा और वो जो हड्डियों का टेस्ट निकलता है ना, उसकी वजह से उसमें बहुत मजे का टेस्ट आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपने हमें अपने सवाल का जवाब नोट डाउन करवाया। और कुछ कहना चाहेंगी? चलिए, यहाँ पर मैंने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और ग्रिल पैन में हमने तैयार कर लेने हैं फूल गोभी के टिक्के। आप इसको स्कीवर में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा झटपट वाला काम किया है। फैला लीजिए इसको। हाफ डन ये हो चुकी है, थोड़ी सी क्रंची रहेगी और आपने बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना। चलिए, इसको हमने फैला लिया। थोड़ा सा हमने इसको ग्रीस भी कर लिया था। ये मेरे पास कोयला है तो इसको भी हम दहका लेते हैं और उससे फ़ायदा ये होगा कि हमने फूल गोभी को, चिकन टिक्का बिरयानी को, दोनों में हमने अच्छा सा स्मोक दे देना है। उसको यहाँ रख लेते हैं ताकि ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। और मैं थोड़ा सा धनिया चॉप कर लेती हूँ ताकि हम इसमें धनिया भी ऐड करें और उसके बाद इसको सर्व करें। आंच थोड़ी सी तेज़ करते हैं क्योंकि अभी तक इसकी स्टीम जो है वो नहीं बनी है। स्टीम बनने के बाद हमेशा दम के टाइम को नोट किया करें। तो उसके बाद आपने इसको दम लगा देना है तकरीबन 5 मिनट मिनिमम, या 10 मिनट आप इसको दम लगा दीजिए। डिपेंड करता है आपने चावलों को कितना कच्चा रखा है। 1 कनी चावलों को आपने कच्चा रखा है, 7 से 8 मिनट में बन जाते हैं। बासमती राइस जल्दी बनते हैं, सेला हैं तो फिर 10 मिनट 12 मिनट या आप रख लीजिए। चलें, थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको चॉप कर लेते हैं। और आप बनाने में इतनी मेहनत करते हैं तो अच्छी सी प्लेटिंग भी कर लीजिए। तो हम थोड़ी सी प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। आपने बहुत अच्छे से देखना है। कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और एक अदद क्लिक ले लिया करें। आराम से बैठ के लिख लें
अगर अब तक आपने हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पे हमारी रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं। पुदीना हमने ऐड कर दिया, हरा धनिया बाद में करते हैं। फूल गोभी के जो टिक्के हैं वो ग्रिल हो रहे हैं और नीचे से हल्के से मार्क्स आते हैं, तो फिर हम इसको टर्न कर देते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आपने फ़ौरन से वापस आना है, आपने कहीं नहीं जाना। दोनों रेसिपीज़ हम सर्व करेंगे, तो मिलते हैं छोटी सी इस रिकैप ब्रेक के बाद। चिकन टिक्का बिरयानी। अज्जा: उबले चावल 2 कप, टिक्के के लिए चिकन बोनलेस 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 4 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, येलो फूड कलर 1 चुटकी, तेल 1/4 कप, दही 1 आधा कप। ग्रेवी के लिए प्याज स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 3 अदद, कुचला अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, भुना और पिसा धनिया 1 खाने का चमचा। लेयरिंग के लिए हरी मिर्चें 3 अदद, लींबू का स्लाइस 1 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 1/4 कप, पुदीने के पत्ते चॉप्ड 1 खाने का चमचा, खुश्क आलू बुखारे 3 अदद, फूड कलर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन में टिक्के मसाले के अज्जा मिक्स करके 2 से 3 घंटे या रात भर रख दें। फिर ग्रिल पैन गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन को 15 मिनट पका लें। ग्रेवी के लिए एक पैन में प्याज फ्राई करके इसमें गर्म मसाला, टमाटर, अदरक लहसुन और तमाम मसाले डालकर ग्रेवी बना लें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके इसमें चावलों की लेयर दें, फिर इस पर ग्रेवी डालें। अब पका हुआ टिक्का रखें, फिर इसमें लेयरिंग के तमाम अज्जा शामिल करके दरमियानी आंच पर 5 मिनट पकाएं। अब कोयले का टुकड़ा रखकर इस पर थोड़ा सा तेल डालें और ढक्कन फ़ौरन ढक दें। आखिर में से निकाल के सर्व कर दें। टिक्का गोभी मसाला। अज्जा: बंद गोभी ब्लांच 1 अदद बड़ी, दही 1 कप, नींबू का रस 2 अदद, फूड कलर 1 चुटकी, भुना बेसन 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें बंद गोभी शामिल करके अच्छी तरह कोट करें और 2 घंटे मैरिनेट कर लें। उसके बाद बंद गोभी को स्क्वेयर्स में लगाएं और 5 मिनट ग्रिल करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी रेसिपीज़ को डिश आउट करें। हम क्या करते हैं, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस लगा देते हैं। फूल गोभी के जो टिक्के हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं और ये आ गए कुछ, इसको बिट बाद में ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बिरयानी को निकाल लेते हैं। कोयला भी दहक चुका है, तो लास्ट में हम इस पर कोयला ऐड करके और इसको सर्व कर देंगे। तो इसको यहाँ पर ले आते हैं, बिरयानी की आंच को कर देते हैं बंद। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है हरा धनिया। कलरफुल सी, टेम्पटिंग सी जो हमारी बिरयानी है ये तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर आप लोग इनको बनाएंगे, तैयार करेंगे। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान हैं। सिर्फ आपने ख्याल इसका रखना है, चाहे वो फूल गोभी हो या चिकन हो, आप उसको टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि मसाले जो हैं वो उसमें बहुत अच्छे से रच बस जाएं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखेंगे। ऊपर से थोड़े से ऐड कर देते हैं वाइट राइस। वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, जो आपको पसंद है वो करें। जो चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं, गार्डनिंग है, बुक्स पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें। चलिए जी, थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये हमने थोड़ी सी सुर्ख प्याज यहाँ पर बचा के रखी थी, तो ये भी ऐड कर देते हैं। वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए और अपना और अपने प्यारों का आपने ख्याल रखना है। मैं इस पर क्या करती हूँ, कोयला ऐड कर देती हूँ साइड में। आप लोगों को दिखाने के लिए आपने क्या करना है कि इसको करके और फिर आपने बंद कर देना है इसको, ताकि
इसका जो स्मोक है वो अच्छे से आ जाए। ये मैं ले लेती हूँ यहाँ से। थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और ये आ गए हमारे फूल गोभी के टिक्के। वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं या हट के कुछ तैयार करना चाहते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए इसको भी। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।